वृंदावन में भीषण गर्मी से ठाकुर जी का हाल बेहाल हो गया। इसी के चलते गर्मी से राहत दिलाने को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर ठाकुर जी को कराया 108 घटों के जल से सहस्त्रधारा स्नान। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पावन मौके पर वृंदावन के मंदिर प्रांगण में जल विहार उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें ठाकुर जी को सहस्त्रधारा का स्नान और नौका विहार का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में शाह विहारी मंदिर, अग्र बिहारी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर के बगीचे में फव्वारे चलाए गए और विभिन्न प्रकार के फूलों से भव्य बंगला सजाया गया। जिस सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान कराया गया उसके नीचे जल झालर बह रही थी। ठाकुर जी के जल विहार निकुंज में जल यात्रा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में होड़ देखी गई। अग्र बिहारी मंदिर के सेवायत ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर आयोजित होता है। वहीं राधा दामोदर मंदिर के सेवायत कृष्ण बलराम गोस्वामी ने बताया कि जेठ की भीषण तपिश झेलने के कारण भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को जल यात्रा सेवा का आयोजन होता है। इसमें विधि विधान से ठाकुर राधा दामोदर लाल और भगवान जगन्नाथ को सहस्त्रधारा स्नान कराया जाता है, जिससे प्रभु को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार चढ़ जाता है और प्रभु अस्वस्थ हो जाते हैं। वहीं जगन्नाथ मंदिर के सेवायत ज्ञान प्रकाश महाराज ने बताया कि भगवान को स्वस्थ करने के लिए परंपरानुसार उनका जड़ी बूटी, औषधि और गर्म पदार्थों के सेवन आदि से इलाज किया जाता है। तब कहीं जाकर भगवान 15 दिन पश्चात भक्तों को दर्शन देते हैं। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा दामोदर मंदिर जो कि गौड़ीय संप्रदाय का अति प्राचीन मंदिर है, और श्रीधाम वृंदावन में जितने गौड़ीय मंदिर है उनमें जो 3 प्रमुख उत्सव जो होते हैं वो जगन्नाथपुरी से प्रभावित हैं। पहला चंदन यात्रा जो अक्षय तृतीया को मनाया गया, उसके बाद बीच में आपने आज जो दर्शन कर रहे हैं इसको स्नान यात्रा या स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और इसका समापन होगा रथ यात्रा के दिन। ये तीनों जो उत्सव हैं ये जगन्नाथपुरी के हैं और ये गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर इनको मनाता है। उसी उपलक्ष्य में आज स्नान पूर्णिमा है, और ये क्योंकि ये ग्रीष्म काल चल रहा है तो भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, एक पुष्प मंडप सजाया जाता है जिसके मध्य ठाकुर राधा दामोदर लाल जी महाराज, ललिता सखी, गौर निताई और गिरिराज महाराज उसमें विराजमान कर फुवारों के द्वारा सहस्त्रधारा के रूप में उनका स्नान कराया जाता है, और इस स्नान की वजह से इसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इससे भगवान को शीतलता मिलती है और इसको दर्शन करने से भक्तों को भी शीतल भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ। आज भगवान जगन्नाथ जी का जन्म दिवस भी है और भगवान ने 108 कलशों से स्नान किया। सर्व औषधियाँ, सब नदियों का जल से भगवान का स्नान हुआ। उसके बाद भगवान ने गणेश रूप धारण करके आज विश्राम गृह में चले गए हैं। 1 तारीख को अरुणोदय बेला में भगवान का पट खुलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, और उसी दिन फूल बंगला, 56 भोग और संध्या के समय में भगवान रथ यात्रा पर आरूढ़ होकर के नगर भ्रमण करेंगे। और 2 तारीख को जड़ा भंडारा है, सबका निमंत्रण है, सब आएँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद लें। जय श्री राधे। मुख्य रूप से ये जल यात्रा क्यों मनाई जाती है? क्या जल यात्रा का ये है कि राजा इंद्र ने जब जगन्नाथ जी का जो राजा इंद्र के जरिए ये प्रकट हुए इस रूप में, तो उन्होंने आज के दिन ही जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराया था। इसलिए भगवान का पद्म पुराण के उत्तराखंड में कि आज के दिन जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव भी बोलते हैं। जेठ पूर्णिमा को राजा इंद्र ने स्नान कराया, तो और बच्चों की ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, जगन्नाथ जी का जो विग्रह साधारण विग्रह नहीं है, जो विदारण करे या दान दे उसे जगन्नाथ कहते हैं। इसलिए ये दारू के रूप में प्रकट हुए, यानी दारू मतलब काष्ठ विग्रह है जी। भगवान जगन्नाथ स्वभाव से ही समस्त प्राणी के दुखों का विदारण यानी कि हरण करते हैं और अखंड आनंद का दान देते हैं। आज के दिन जेठ पूर्णिमा की भगवान की स्नान यात्रा होती है। उसके बाद भगवान का अंगराग सेवा उपचार होता है, वैद्य वगैरह से काढ़ा वगैरह का भोग लगेगा, पूजा सेवा विधिवत चलेगी अंदर, लेकिन भक्तों को दर्शन नहीं होंगे। जय राधे। आज अगरवारी मंदिर में रथ यात्रा, जल यात्रा है। जल यात्रा में ठाकुर जी का जल में विहार कर रहे हैं। चारों तरफ 5-6 फुब्बारे लगाए गए हैं, फूल बंगला बनवाया गया है और उसमें आनंद आ रहा ठाकुर जी का।